जय हिंद। आज के सेशन में आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 8 है। आज के सेशन में आपके गुणे से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं वहां पर मैंने किस्तों से संबंधित प्रश्न को भी करा दिया है, तो आप लोग वहां प्ले लिस्ट में जाके आप सॉल्व कर देख सकते हैं। तो चलिएगा इसको पहले सवाल पे चलते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, आपको पर डे यहाँ पर हर चैप्टर के जो कंसेप्ट वाइज हैं वो कंप्लीट करा दी जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। चलते हैं पहले सवाल पे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, इस टाइप के प्रश्नों को चलो कैसे सॉल्व करते हैं कि देखो समझेंगे ध्यान से। कोई धनराशि 7 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो पूछा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो आपसे पूछा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है पावर। तो यहाँ पे हम 2-3 कंसेप्ट बताएंगे इस टाइप के सवाल करने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि 7 वर्ष में दुगना हो जाती है और पूछा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाती है। तो देखेंगे कि 2 पे पावर 2 का ये कितना है, तो 8 देखेंगे ये 2 पे पावर 3 है या घन है या वर्ग है, ये आपको कंप्लीट करना है। दूसरा लॉजिक समझाएंगे आपको। तो पहले तो आप देखेंगे इसका कितना पावर है, तो ये आपका कितना पावर है, 2 पे पावर 3, यानी ये 2 का क्या है, घन है। क्लियर। तो पहले हम पता करेंगे ये वर्ग है कि इसका क्यूब है कि पावर 4 है, पावर 5 है, ये आपको पावर जनरेट करना है यहाँ पर। तो देखेंगे ये 2 पे पावर कितना आया, 3। तो जो भी यहाँ पावर आती है वो समय में आप गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना, तो यहाँ पे 2 का घन है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर 7 गुणे 3, तो 7 या कितना होगा, 21 वर्ष। क्लियर। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 21 वर्ष में यह राशि कितने गुना हो जाती है, 8 गुना। क्लियर। तो आप इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप इसका जो होता है वो क्या करेंगे कि जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये घन है वर्ग क्या है, तो आप देखेंगे 2 का गुणा तब तक करिएगा जब तक 8 ना आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप देखिएगा 3 बार 2 को गुणा करना पड़ा, तो एक बार 2 गुना होने में कितने वर्ष लग जाते हैं, 7 साल। कितने वर्ष लग जाते हैं, 7 वर्ष। यहाँ पर कितनी बार 2 है, तो 1 2 3, तो इसलिए 7 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, 21 वर्ष। क्लियर। कितना होगा, 21 वर्ष। देखा ध्यान से, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, गुना संबंधित होता है प्रश्न, क्या गुने पे आधारित प्रश्न होते हैं। अगर कोई राशि दुगना हो जाए, अगर आप 2 वर्ष की बात आ जाए तो 2 वर्ष के लिए हम लोग वर्ग करेंगे। 3 वर्ष की बात होगा, समय 3 गुना चल रहा है तो उधर घन हो जाएगा। अगर समय 4 गुना चला है तो उधर पावर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे सभी प्रश्न बना सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 21 वर्ष। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसी टाइप हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो 6 वर्ष में कितने गुना, 3 गुना हो जाती है। तो यह धनराशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। तो कितना वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। तो ध्यान समझिए, तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, इस टाइप का प्रश्न पूछा है। तो आप देखिए 3 यहाँ 3 गुना हो रही है, हर 6 साल में 3 गुना हो जाती है, तो 81 गुना पूछा है। तो आपको समझ नहीं आया तो 3 का गुणा आप तब तक करिए जब तक 81 ना हो जाए। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो ध्यान देखें, आपको 81 लाने के लिए कितने बार गुणा करना पड़ा, 3 बार, सॉरी 4 बार। 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। तो आपको टोटल कितनी बार गुणा करना पड़ा, 4 बार। तो 4 बार गुणा करना पड़ा, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 4। क्लियर। आपको पता चल गया 3 पावर 4 है। और आपको डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 3 कितनी बार दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 बार, 1 2 3 4, और समय में 4 का आप गुणा कर सकते हैं। तो 6 में 4 गुणा करेंगे कितना, 6 चौको 24 वर्ष में ये 81 गुना हो जाएगी। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट पावर मालूम है तो जो भी पावर आए वो समय में आप गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 6 चौको 24 वर्ष। क्लियर। इस टाइप इनको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कभी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 1024 गुना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से 1024 पूछा है, तो कभी कभी बड़ी संख्या भी पूछ सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए 1024 को तब तक 2 का गुणा करेंगे जब तक 1024 ना आ जाए। अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई बड़ी संख्या देखें तो आप बार बार जैसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, हो सकता है कि आप बीच में गलत भी कर जाएं, तो आप इस टाइप को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें यूनिट कितना चल रहा है, 2। तो 2 का गुणा तब तक करिएगा, 2 का भाग तब तक दीजिएगा जब तक आपका 1 ना आ जाए। तो 2 पंच 10, 2 से काटेंगे कितनी बार, 12। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये 2 दूनी 4। क्लियर। 2 पंच 10, 2 छक्का 12। फिर से 2 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, तो 2 एकम 2, यहाँ 128। यहाँ पर फिर काटेंगे 64, फिर काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 16। फिर 16 को जब 2 से काटेंगे
तो कितनी बार कटेगा 8, और 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, क्लियर, और 2 एकम 2। तो अब यहां से काउंट कर लेंगे कितनी बार 2 आ रहे हैं कि 2 2 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आ रहे हैं 2 10, 10 का गुणा कर देंगे समय में तो ये हो जाएंगे 5 दूनी सॉरी 10 पंच कितना 50 वर्ष लग जाएंगे 1024 गुना होने में। क्लियर। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू नहीं समझ आया तो जितना यूनिट चल रहा उससे भाग दीजिएगा, तो आप इनको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहां पर ये सब नहीं हो पा रहा है तो उस समय क्या करेंगे हम लोग कि अगर जैसे आप 2 का गुणा करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। अगर आप गलत करेंगे तो इस टाइप से आपकी गलती नहीं होगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 50 वर्ष में ये 1024 गुना हो जाएगा। तो चलते हैं कि एक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। कितने समय में यह धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुना हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये कि 3 वर्ष में कितने गुना हो जाती है 8 गुना, तो यह धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल ये कि 16 गुना हो जाएगी। तो आप जानते हैं 8 में 16 भी नहीं आते हैं, क्लियर है। तो 8 गुणा करें तो 8 8 तो 64 होते हैं। तो यहां पर सुनेंगे कैसे करेंगे इसको। तो देखिए ये 8 है, ये किसका घन है, तो ये 2 पे पावर कितना है 3, 2 का ये क्या है घन है, क्लियर। 16 देखेंगे ये 2, अगर यहां यूनिट 2 है तो इसको 2 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 पे पावर कितना होगा 4, क्लियर। 2 पावर कितना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पावर 3 है। जब यहां पावर 3 है तो इन समय चल रहा है 3 वर्ष, जब यहां पावर 4 है तो समय चलेगा कितना 4 वर्ष, क्लियर। कितना चलेगा 4 वर्ष। कंडीशन ये याद रखना, तो कितना 4 वर्ष। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि आप इनको पावर को कंपेयर करेंगे, जो भी पावर है पावर हमेशा समय को नॉमिनेट करती है। तो पावर यहाँ 3 है तो यानी 3 वर्ष लगे, यहाँ पावर 4 है तो 4 वर्ष, क्लियर। अगर कोई भी संख्या, दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हम जानते हैं अगर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो 3 वर्ष में चलता है घन, क्या चलता है घन। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझना है तो दूसरा कंडीशन ये इस तरीके से कर सकते हैं आप कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो इसको 1 वर्ष में कन्वर्ट करें। तो आप याद रखना कि कोई भी धनराशि होती है 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का मतलब होता है घन। तो ये निश्चित किसी का घन होगा, किसका घन होगा 2 का, तो इसका होता है 1 वर्ष में ये क्या गुना हुई होगी 2 गुना। कितने गुना 2 गुना। अब इसी चीज को मुझे करना कितना है 16 गुना। इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो 2 में यूनिट में 16 आते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 का गुणा कब तक करें जब तक ये 16 ना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 2 गुणा कितनी बार करना पड़ेगा 4, 1 2 3 4, तो समय में 4 गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 वर्ष इसका अंतर होगा, क्लियर। इस टाइप से इनको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब ध्यान रखें यहां टाइम दिया है, तो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। चलिए देखो सवाल कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर समय कितना हो गया, कितने गुना चल रहा है 4 गुना, यानी पहले 5 वर्ष है, अब यहाँ कितना 20 वर्ष। तो अगर समय 4 गुना होगा तो पावर 4, अगर समय 3 गुना होगा तो पावर 3, अगर समय 2 गुना होगा तो पावर 2। तो ये समय आपका कितने गुना चल रहा है 4 गुना, यानी 5 चौको 20। तो ये 4 गुना चल रहा है तो समय पावर भी हो जाएगी कितनी 3 पावर 4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, 3 पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 पावर 4 को सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 81 गुना। तो वह धनराशि 81 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि कोई धनराशि 15 वर्ष में 27 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धनराशि 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर करने से भी नहीं हो रहा है क्योंकि 15 के पढ़ने में 25 नहीं आते हैं, नंबर 1। अब क्या करना है, तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखना है ये 27 किसी का घन है, 27 देखेंगे किसी का घन है। तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 पावर 3, यानी किसका घन है 3 का। तो जो भी यहां समय चल पावर है उसको काट देंगे, 3 पंचे 15, अर्थात 5 साल में कितने गुना हो जाती है 3 गुना। कितने गुना 3 गुना। ऐसे कैसे समझ आएगा ये 3 गुना किया, देखिए ध्यान से कि हमने आपको बताया कि 15 साल में 27 गुना हो जाती है। तो ये किसका घन है 3 का। जो पावर वो समय को नॉमिनेट करता है, तो ये 3 है तो 3 से काटे 3 पंचे 15, यानी 5 साल में कितने गुना 3 गुना। इसी को हम अगर करते तो 5 तिया 15, तो यहाँ 3 गुना है तो यहाँ 3 पावर 3 आएगा, क्लियर। तो अब पता चल गया 5 वर्ष में क्या गुना हो जाती है 3 गुना। अब देखिए ध्यान से, अब इसके पारे में आते हैं तो 5
25, तो 5×25, तो ये इसका क्या गुना है 5 गुना, तो ये पे हो जाएगा 3 पे पावर 5। क्लियर, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 गुणा कितनी बार 5 बार, तो 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, 83 कितने गुना हो जाएगी 243 गुना आपका आंसर होगा। इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर देखते हैं कि कोई धनराशि 18 वर्ष में 49 गुना हो जाती है, तो बताइए कि 27 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो 18 वर्ष में कितना हो जाती है 49 गुना, तो 27 वर्ष में कितना हो जाएगी। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे 18 से ये तो नहीं कटने वाला 27, तो आप एक काम कर सकते हैं कि दो इसके लॉजिक है कि 18 वर्ष में 49 गुना हो जाते हैं। बताओ 49 ये किसी का वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग है, तो इसको लिखते हैं 7 का वर्ग 49। तो जो भी पावर है उसको काट देंगे, 2 ने 18, यानी 9 वर्ष में ये कितने गुना होगी 7 गुना। तो आपको पता चल गया 9 वर्ष में 7 गुना, तो ये 9 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। तो हमें पता करना है 27 वर्ष में, तो 9 तिया 27, इसका 3 गुना है, तो ये 7 पावर 3 और 7 का घन कितना होगा 343। इस सवाल का आंसर कितना होगा 343 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में 27 वर्षों में। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 19 वर्ष में 64 गुना हो जाती है, तो बताएं 28.5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो देखो इसको दो कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो 19 में कितना जोड़ें कि 28.5 हो जाए, तो 19 में कितना जोड़ेंगे 28.5 हो जाए, तो इसको हम जोड़ेंगे 9.5 वर्ष। कितना जोड़ेंगे 9.5 वर्ष। इस टाइप से भी कर सकते हैं भाई, 19 के आधे होते हैं 9.5 और 19 में 9.5 जोड़ेंगे कितना होगा 28.5 वर्ष। जब समय आधा होता है तो वर्गमूल लिया जाता है, और जब समय दुगना होता है तो वर्ग होता है। याद रखना, समय अगर आधा होता है तो वर्गमूल लेंगे और समय दुगना होता है तो वर्ग करेंगे। तो 19 के आधे 9.5, तो 64 के आधे कितना, 64 का वर्ग कितना होगा 8। जब समय आधा होगा तो वर्ग करेंगे, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 गुना। अर्थात 19 वर्ष में अगर 64 गुना है तो 9.5 वर्ष में 8 गुना होगा। क्लियर, तो चाहते आप 8 का वर्ग करते 2 से काटेंगे तो 9.5 ही आएगा। क्लियर, तो हम 19 में अगर 9.5 जोड़ेंगे तो 28.5 वर्ष आएंगे, तो इसलिए इनका गुणा करेंगे, तो 64 में 8 गुणा करेंगे कितना आएगा 512 गुना। कितना 512 गुना, 64 में 8 गुणा करेंगे कितना 512 गुना। आपका आंसर करेक्ट होगा। इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा लॉजिक वही था जो आप बराबर कर रहे थे, तो दूसरा लॉजिक भी समझते हैं जो आप कर ही रहे थे यहाँ पर। तो देखो 64 किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो इसको रखते हैं 8 का वर्ग। तो इसका वर्ग यहां काटेंगे तो 19 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 9.5, तो 9.5 वर्ष में ये कितने गुना है 8 गुना। क्लियर, तो ये इसका कितने गुना चल रहा है, तो ये इसका 3 गुना चल रहा है। तो 9.5 का 3 गुना है ये, तो 8 का 3 गुना कितना, सॉरी अगर ये 3 गुना है तो 8 का क्या हो जाएगा घन, 8 का घन कितना होगा 512। क्लियर, तो 512 गुना आंसर आएगा। हमने आपको दोनों लॉजिक बताए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। आज के सेशन में इतना ही है। कल आपके लिए नए सेशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो जिसके लिए पार्ट नंबर आपका जो 9 है वो कल आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे कंटेंट आपको पढ़ने मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद।